देखिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका बेड का सेटअप। जो ये है ये इनका बेड सेटअप है। फिर ये 6 फीट का बेड बन जाता है एक तरह से। तो इसका मतलब आपने इसके अंदर स्टोर का भी ऑप्शन रखा हुआ है। या हम पब्लिक एरिया में रुक रहे हो या फिर कहीं भी जंगल में रुक रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो और मुझे कहीं चेंज करना हो, वॉशरूम जाना हो, तो मैं इसका कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ। देखिए गाइस, है ना, ये हमने इसका सिलेंडर का वायर भी बड़ा कर रखा है और ये आप देखोगे तो उधर हमने नीचे सिलेंडर लगाया है। ये सिलेंडर है 5 लीटर का। तो दोस्तों ये देखिए इनके जो मेन यूज़ होने वाले बर्तन है, वो जो बड़े बर्तन है वो ये लोग यहाँ रखते हैं। इसके अलावा ये एक इस टाइप का बॉक्स रखें। एक्चुअल में क्या है कि इनके जो बर्नर्स होते हैं वो निकाल देते हैं ताकि बजे ना। और ये देखिए ये है इनका स्टोर। तो ये बॉक्स है पूरा और ये करीब 1.5 फीट चौड़ा है और 3.5 फीट लंबा स्पेस है। अभी आपको दिखा गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। मैं आपका दोस्त देसी दैया। और दोस्तों आज आपको हम कुछ नया दिखाने वाले हैं, क्योंकि आपने अक्सर आपने देखा होगा कि हमारे साथ एक गाड़ी ट्रैवल करती है फोर्ड इकोस्पोर्ट ट्रैवल विद शेवी। तो आपने गाड़ी तो देखी है, आप राज भाई से भी मिले होंगे पहले, लेकिन मैं आपको एक प्रॉपर उनकी डिटेल वीडियो दिखा देता हूँ ताकि वो क्या क्या ट्रैवल करते हैं। जो छोटी गाड़ी वाले हैं उनको ईजी रहेगा ये समझने में कि कैसे स्पेस मैनेजमेंट करना है, कैसे आप सोने का मैनेजमेंट कर सकते हो, कैसे आप बाकी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो ना। तो आपको वो दिखाते हैं और मिलाते हैं आपको राज भाई से। तो दोस्तों ये है हमारे राज भाई और ये है राधा भाभी का। तो आप इन दोनों को पहले भी देख चुके हो हमारी वीडियो में। और उधर है शेवी, क्योंकि शेवी के बिना तो ये ट्रैवल कर ही नहीं सकते। तो शेवी अभी गेम खेल रही है। तो अभी हम आपको दिखाते हैं इनकी गाड़ी का सेटअप। तो गाड़ी का सेटअप राज भाई हमें प्रॉपर अच्छी तरीके से बता पाएंगे। तो राज भाई कुछ बताइए अपनी गाड़ी के बारे में। देखो, सबसे पहले तो बात यह है कि ये गाड़ी साइज सेगमेंट में है, मिडिल साइज सेगमेंट में है। तो इसमें स्पेस का जो है काफ़ी, मतलब स्पेस काफ़ी अच्छी तरह से मैनेज हमने किया हुआ है। छोटी गाड़ी होने के बावजूद भी लगाया, किचन सेटअप भी है इसके अंदर और इसके अंदर बेड सेटअप भी है। तो कैसे हम ट्रैवलिंग करते हैं आपको बताते हैं। एक्चुअल में सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है कि जैसे आप हर गाड़ी के जो बूट साइज़ होता है और अलग होता है, ओपन जो एरिया होता है वो अलग होता है। कोई गाड़ी लेफ़्ट टू राइट जाती है, कोई राइट से लेफ़्ट जाती है, कोई डाउन टू अप जाती है। तो गाइस ये गेट लेफ़्ट साइड में ओपन होता है। इसके 2 सबसे बड़े फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि मेरी हाइट जो है वो गाड़ी से भी ऊपर है, आप देख सकते हो। तो लेफ़्ट साइड में होने से मेरे को कोई दिक्कत नहीं होती। अगर यही डोर ऊपर होता तो मेरे शायद तक टच हो सकता था वो। हमारी किचन बैक साइड में ही है, तो बैक साइड में किचन होने के बावजूद दूसरा एक इसका फ़ायदा यह है कि जो भी हवा आती है तो ये हवा रोक लेती है किचन में। बिल्कुल, तो हवा के साथ साथ स्पेस भी हम मैनेज कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, दिखाइए फिर। ये देखिए पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ इनका बेड का सेटअप। जो ये है ये इनका बेड सेटअप है। गाइस एक्चुअल में ये अभी बेड सेटअप पूरा ओपन नहीं है। इसके अंदर अगर अभी तो ये करीब 5 फीट के अंदर ही होगा और 5 फीट में कोई आराम से नहीं सो सकता, आप भी जानते हो। इसलिए इसकी सीटें हम बिल्कुल आगे फोल्ड करते हैं, ड्राइविंग सीट और पैसेंजर सीट। और उसके बाद में हमने ये बॉक्स बनवाया हुआ है यहाँ पे बीच में। उसमें जो प्लाई है वो प्लाई आगे जाके फोल्ड होके आगे जाके ओपन होती है। फिर ये 6 फीट का बेड बन जाता है एक तरह से। तो इसका मतलब आपने इसके अंदर स्टोर का भी ऑप्शन रखा हुआ है। स्टोर का भी ऑप्शन है इसमें। इसके अंदर स्टोर के साथ किचन का भी पूरा ऑप्शन है। जैसे घर की जो किचन होती है ना, मतलब उस साइज में तो नहीं, लेकिन छोटे साइज में सारा ऑप्शन इसमें हमने कर रखा है। ओके, तो आप किचन दिखाइए। इसमें फ्रेंड्स एक बेनिफिट एक ये है कि जब भी हम किचन हमें ओपन करना होता है तो हमें गाड़ी के बेड को नहीं छेड़ना होता। केवल हमको ये जो सेक्शन है इसको ये से फोल्ड करना होता है। हमने ये जो बेडिंग है इसको भी 3 पार्ट में फोल्ड कर रखा है। आप दिखाओगे ना इधर आके, जैसे ये 3 पार्ट में फोल्ड है। तो बस कुछ नहीं करना है, ऐसे फोल्ड करना है। ये फोल्ड हो गया, बेड को कहीं हटाना नहीं है अपन को। और ये हमने एक सेक्शन ये वाला बनवा रखा है। ये सेक्शन के बाद में बस ये हमने 2 ड्रॉर सिस्टम बनवा रखी है इसमें। ये देखिए, ये एक हमारा प्रॉपर, ये इनका गैस का है सेगमेंट। एक्चुअल में क्या है कि इनके जो बर्नर्स होते हैं वो निकाल देते हैं ताकि बजे ना। और ये देखिए ये है इनका स्टोर। तो
तो इसमें मोस्टली सारे आइटम्स आ जाते हैं बड़े इजीली, क्योंकि देखिए आपको किचन में जो चीज़ें चाहिए ना, जैसे ये देखो ये जैसे हाफ केजी में इनके सभी हैं, ये 2 लोग ट्रैवल करते हैं तो बड़ा इजीली ये अपने सामान को रख सकते हैं। और इनका सेकंड स्टोर है उस साइड में, जो बाहर है ये चॉपिंग बोर्ड है, ये आप टेबल या सामान रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। डाइनिंग टेबल चॉपिंग, समझ लो, चॉपिंग हाँ। कर लो, कुछ भी। और इसमें एक फ़ायदा तो मुझे जो सबसे ज़्यादा लगा ना राज भाई, पता है वो क्या है, कि आप इस पे है ना, आप अंदर से भी कुकिंग कर सकते हो। आप अगर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हो ना, तो गाड़ी से भी बैठ के कुकिंग कर सकते हो। अब आराम से एक स्टोव जो है ना हमारा, जैसे मैं बताता हूँ, इसमें क्या है कि 2 स्टोव अपन बैठ के यूज़ नहीं कर सकते अंदर। आप खुद देखोगे ना, अब ये फोल्ड होता है ये तक, तो आप यहाँ तक अपना बेड यूज़ कर सकते हो। आराम से ये बेड यूज़ करा और यहाँ पे आप आराम से बैठ जाओ और यहाँ पे अपना स्टोव, सिंगल स्टोव यूज़ कर सकते हो। सिंगल स्टोव आराम से यूज़ कर सकते हो। हमने कई बार चाय भी बनाई है इस पे, दूध कॉफ़ी हमने बनाया है इसके अंदर, आराम से अंदर बैठे हम बैठे। सो रहे हैं और चाय कॉफी भी बन रही है, दोनों साथ साथ। चलो तो guys, वेरी गुड। अब इसका थोड़ा सा हम मेजरमेंट भी बता देते हैं। गाइस, सबसे बड़ी बात यह है कि ये गाड़ी स्मॉल सेगमेंट में आती है, आपको पता ही है, तो इसमें स्पेस से रिलेटेड इशू रहता है, लेकिन हमने इसका स्पेस इतनी बेहतरीन तरीके से करा। दोस्तों इन्होंने है ना स्पेस को, देखो ये छोटे सेगमेंट की गाड़ियाँ हैं तो इनमें एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है स्पेस की, बट राज भाई ने ना बहुत बहुत बेहतर तरीके से स्पेस को यूज़ किया है। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इन्होंने खुद प्लान किया है, किसी से भी मतलब कोई सलाह नहीं ली, या फिर कोई भी ऐसा पहले सेटअप नहीं था कि उसकी कॉपी कर सके। तो ये टोटल जो राज भाई ने बनाया, ये अपनी समझ से बनाया है। गाइस, इसमें थोड़ा सा हमारा जो थैंक्स बोलना चाहूँगा हमारे कपिल भैया को, उन्होंने ये सजेशन दिया, उन्होंने ये आइडिया दिया था, हमने बस उस आइडिया को इम्प्लीमेंट किया है। तो ये जो सेटअप है ये हमने घर पे ही तैयार करवाया था। वेरी गुड, बहुत अच्छा सेटअप है। और उसके बाद आ जाती है, देखो इनके पास है ना अभी भी कुछ एक्स्ट्रा स्पेस है, जैसे छोटे मोटे इक्विपमेंट्स हैं वो आप इजीली यहाँ डाल सकते हो। और जो ये गैस है ना, ये गैस का पाइप जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे है, लेकिन इसका सिलेंडर आगे रखा हुआ है, आप इजीली चेंज भी कर सकते हो। और जब आप ट्रैवलिंग करते हो तो उसको इजीली ऑफ भी कर सकते हो। देखो, एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये दिखा देंगे राज भाई आप। देखिए गाइस, ये हमने वायर काफ़ी इसका लंबा ले रखा है, ताकि कई बार हमको बाहर भी कुकिंग करनी पड़ती है, तो सिलेंडर हम बाहर भी निकाल लेते हैं। ये देखिए सिलेंडर बिल्कुल 5 लीटर का सिलेंडर रख रखा है हमने, और ये पैर रखते हैं इसके बीच में रखा हुआ है। तो दोस्तों ये देखिए, इनके जो मेन यूज़ होने वाले बर्तन हैं, वो जो बड़े बर्तन हैं वो ये लोग यहाँ रखते हैं। इसके अलावा ये एक इस टाइप का बॉक्स रखते हैं, जिसमें ईजिली चीज़ें, मतलब आप अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो ईजिली वो चीज़ आपको मिल सके। हम इसमें मोस्टली रेडी टू ईट वाले प्रोडक्ट्स और पैकिंग वाले फूड्स होते हैं ना, वो इसके अंदर रखते हैं, और छोटी मसालदानी वगैरह हम इसके अंदर रख देते हैं। अब डायरेक्ट कुछ ही नहीं करना, आपको केवल ये बॉक्स को यहाँ से ऐसे बॉक्स को निकालना है बाहर। ये बॉक्स बाहर आ गया, बस हमको इसमें मोस्टली 1-2 सेकंड का टाइम लगता है। तो एक फ़ायदा और भी है बॉक्स का, कि मतलब कि आपकी है ना चीज़ें इधर उधर बिखरती नहीं है, और ना बिखरने के कारण आपको वो चीज़ें इजीली मिल जाती है, नहीं तो टाइम पे नहीं मिलती कोई और चीज़। टाइम पे बहुत जल्दी मिल जाती है। सबसे कैंपिंग के अंदर जो होता है ना, वो टाइम मैनेजमेंट ही होता है। अगर आप फालतू की एनर्जी इसके अंदर खर्च करोगे ना, तो आप कैंपिंग नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कैंपिंग के अंदर जल्दी से जल्दी अपन चीज़ों को यूज़ कर सके, वो चीज़ हमको करनी पड़ती है। और इसके अलावा है ना, ये एक बास्केट रखते हैं, जिसमें ये अपना और एक्स्ट्रा सामान रखते हैं। जैसे इसके अंदर हम सब्जियां और फ्रूट्स वगैरह जो हम बाजार से परचेस करते हैं, जैसे दूध वगैरह, तो ये हर चीज़ें हम इसके अंदर रखते हैं। हर किसी का अलग अलग सेक्शन बना रखा है हमने, कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का सेक्शन ये है, और रेडी टू ईट्स वाले प्रोडक्ट्स का सेक्शन ये है, तो दिक्कत नहीं हो। हाँ, और उसके अलावा इनका जो पानी का है, वो ये इस टाइप का यूज़ करते हैं, जो आपने हमारी वीडियोस में भी देखा होगा और इनको भी यूज़ करते हुए देखा होगा। ये 10 लीटर का वो है, कैन है, दोबारा बोलो। ये 10 लीटर का कैन है, तो इसमें काफ़ी फोल्डेबल भी है, तो कोई दिक्कत नहीं आती, स्पेस भी नहीं घेरता है, आराम से फोल्ड करके अपने डाल लिया पानी ख़त्म करने के बाद में। और दूसरा, हम 5 लीटर का कैंपर रखते हैं, कभी भी हमको पानी, जैसे पीने का पानी हम मोस्टली इसी के अंदर रखते हैं। ओके। अच्छा, इसके अंदर दूसरा ये रहता है ना कि पानी ठंडा। गाइस, हम केवल गाड़ी के अंदर 2 ही लोग ट्रेवल करते हैं, इसलिए हमको केवल 15-1 लीटर की पानी की आवश्यकता होती है दिन भर में, तो हम अपना ये 15 लीटर यूज़ करते हैं, और फिर अगर आवश्यकता पड़ती है तो हम वापस इनको रिफ़िल कर लेते हैं। ओके। तो राज भाई, ये तो सब हो गया सेटअप। तो फिर आप जैसे मतलब वॉशरूम जाना है, या फिर चेंजिंग है, या क्योंकि देखो आप भाभी के साथ ट्रैवल करते हो तो समस्या है, नहीं तो अगर भाभी के साथ ट्रैवल नहीं करते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर आप भाभी के साथ ट्रैवल कर रहे हो तो आपको ये चीज़ तो सबसे पहले ध्यान रखनी पड़ेगी। तो हाँ, ये तो मैं कहना ही चाहूँगा कि अगर लेडीज़ के साथ कर रहे हैं तो वॉशरूम और जो चेंजिंग है उसका बहुत ज़्यादा हमको ध्यान रखना पड़ता है। इसके लिए हमने एक्सटर्नल
जो शावर टेंट बोलते हैं या बाथरूम टेंट बोलते हैं वो लेके आए हुए हैं, आपको दिखाते हैं वो भी। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह का हम शावर टेंट यूज़ करते हैं। इसको एज ए बाथरूम अपन यूज़ कर सकते हैं और ये दोनों तरफ से पैक होने के बाद में हम इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये अंदर हमने टॉयलेट सीट लगाई हुई है, जैसे टॉयलेट वगैरह के लिए। फ्रेंड्स कब ये इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मैं बताती हूँ, क्योंकि हम कहीं भी रुक रहे हो या हम पब्लिक एरिया में रुक रहे हो या फिर कहीं भी जंगल में रुक रहे हो, कहीं भी रुक रहे हो और मुझे कहीं चेंज करना हो, वॉशरूम जाना हो, तो मैं इसका कहीं भी यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि ये फोल्ड होने में और अप्लाई होने में, यानी ये सेटअप होने में सिर्फ 2 या 3 सेकंड का टाइम लेता है और ज़्यादा टाइम नहीं लेता। तो इसको हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अगर शैवी को भी इमरजेंसी में कहीं भी वॉशरूम वगैरह यूज़ करना हो तो बस इसको लगाओ, इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है। फ्रेंड्स, इस टॉयलेट सीट के अंदर हम बायोडिग्रेड पेपर यूज़ करते हैं, जिसको हम यूज़ करने के बाद कहीं भी गड्ढा खोद के उसको डिस्पोज कर देते हैं। तो अब बात करते हैं एक्स्ट्रा स्पेस की, कि जो स्पेस हम काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जो हम यूज़ कम करते हैं, तो वो कहाँ आता है और लगेज कहाँ आता है। तो ये बॉक्स है पूरा और ये करीब 1.5 फीट चौड़ा है और 3.5 फीट लंबा स्पेस है। अभी आपको दिखा, देखिए इसके अंदर हम स्पेस कैसे मैनेज करते हैं। ये आप देखोगे ना, तो ये एक प्लाई है पूरी, ओके, ये हट जाती है पूरी। ये देखिए, ये खुला स्टोर इनका, ये देखिए ये स्टोर है, ये पूरा स्टोर है। जो सीट है उसके नीचे जो बनता है, और इसके अंदर हम काफ़ी मतलब कुछ सामान, जैसे ये फ़ैन वगैरह, हमारा ये चेयर वगैरह है, चेयर वगैरह है, लैपटॉप भी हमने इसी में रखा हुआ है। तो काफ़ी कुछ सामान आ जाता है। अभी तो ये खाली है, हम और सामान इसमें भर देते हैं। ओके। अब इसके अलावा सबसे मोस्ट थिंग बात आती है बेड की। अब बेड के अंदर हमने इसको ऐसे सेक्शनों में बनाया हुआ है क्योंकि इसमें स्पेस कम है। तो ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है कि एक्चुअल में इनको पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो ये बड़ा इजीली ऐसे खुल जाता है और ये जो सीट आगे होने के बाद ये पूरा लग जाता है। तो इसमें क्या है कि आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाता है, ऐसे ही वो उस तरफ से खुल जाता है, तो बड़ा इजी होता है। और इस तरीके से इन्होंने ना पीस बनवाए हुए, तो आराम से लगने के बाद ये दोबारा फोल्ड होके एक प्रॉपर बेड बन जाता है, आधा इधर आधा उधर, उधर से भी आ गया, उधर तो से पूरा भी पैक हो जाता है। और फिर ये बन जाता है 5.5 बाई 4 फुट का एक प्रॉपर बेड, और ये इजीली सो जाते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और सबसे ज़रूरी चीज़, बच्चों के साथ अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो कम से कम है ना 8 से 10 गेम लेके चलो, क्योंकि बच्चों को ना सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है जी, क्योंकि इनके बिना बच्चे नहीं टिक सकते एक जगह पे, या तो वो फिर भागेंगे इधर उधर। अगर आपने गेम्स दे के बैठा दिया तो वो आराम से, शेवी आराम से, मैंने देखा काफ़ी बार वो अंदर फ़ोन या गेम्स लेके आराम से बैठ जाती है। गेम्स के साथ हम उसके ड्राइंग्स वगैरह भी लेके चलते हैं साथ में, तो ड्राइंग भी वो करती रहती है सफ़र में। ड्राइंग उसको बहुत पसंद है, तो एंजॉय करती है। ये देखिए दोस्तों, और ये क्या करते हैं एक्चुअल में कि हम तो देखिए कंबल ऐसे ही फेंक देते हैं, बट इन्होंने देखो कंबल के लिए भी अपना प्रॉपर बैग रखा हुआ है। ये आराम से इसमें 2 कंबल आ जाते हैं, और दोनों कंबल डाल के ये आराम से छोटे कम स्पेस में, ये जगह कम घेरते हैं तो इसलिए कम स्पेस में इजीली मैनेज हो जाता है। और सेकेंडली क्या होता है, ट्रैवलिंग के टाइम में तो मोस्टली ये सीट पे होते हैं तो इतनी समस्या आती नहीं है, मतलब ओपन नहीं करने होते हैं। और अगर बाई चांस बीच में शैवी को सोना भी होता है तो बेड तो रहता ही है, और एक साथ एक्स्ट्रा में हमने कंबल है वहाँ पे। और स्लीपिंग बैग भी ला रखा है शैवी के लिए। अच्छा, एक स्लीपिंग बैग तो हम रखते ही हैं अलग से। कभी ज़्यादा ठंड हो, शैवी साथ में ट्रैवल करती है, तो स्लीपिंग बैग वगैरह हम रखते हैं, और साथ में शैवी सोती भी रहती है, तो बीच में उसको सुला दो तो कोई टेंशन नहीं आती बीच में। ओके फ्रेंड्स, इसके साथ हम ऐसी 2 चेयर, कैंपिंग चेयर यूज़ करते हैं कैचुआ की। तो हम वैसे 2 ही लोग हैं तो सब हमारे मैनेज हो जाता है। तो इस टाइप की चेयर्स यूज़ करते हैं, जैसी मैं करता हूँ वैसे ही सेम, बट उन्होंने Same हैंडल ही। वाली ली है क्योंकि बच्चा साथ में कैरी हाँ, करते हैं, उसको तो ऐसे उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे बैठने का शौक है ना उसको, ऐसे। तो इजी रहता है। तो दोस्तों देखा आपने इनका सेटअप, और इस टाइप का सेटअप बहुत इजीली आप है ना एक छोटी गाड़ी में भी सेट कर सकते हो अगर आप चाहो तो। ये इन्होंने बर्तन धोने के लिए हमारी तरह ही एक और टेबल रखी हुई है, जैसे आपने हमारी गाड़ी में देखी होगी, तो इनके पास भी सेम वैसी ही टेबल है। इस पे हम सामान भी रख देते हैं, और जब बर्तन वॉश करके मतलब बर्तन धो लेते हैं तो बर्तन भी रख देते हैं, तो ये ऑल पर्पस यूज़ होती है। हाँ, ये एक्चुअली में फोल्डेबल है तो बहुत कम स्पेस लेती है और बहुत इजीली यूज़ हो जाती है। तो दोस्तों ये है इनका पूरा सेटअप। हमारा सबसे नन्हा मेहमान, और इसी के नाम से चैनल का नाम है ट्रैवल विद शैवी इनका। कभी भी आप यूट्यूब पे जाओगे तो ये आपको इजीली मिल जाता है।
और शेवी के बिना तो ये ट्रैवल कर ही नहीं सकते, ठीक है। और दोस्तों आपको सेटअप कैसा लगा ना, ये हमें ज़रूर बताना। और देखो बहुत बहुत प्रॉब्लम्स आती है एक छोटी गाड़ी में इतना बड़ा सेटअप करना, क्योंकि देखो जब आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो आपको हर चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ की, क्योंकि आप किसी होटल में नहीं जा रहे या फिर आप कोई रिलेटिव के पास नहीं जा रहे, आप ऐसी ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते हो कि जहाँ पे आप किसी के भरोसे नहीं रह सकते। आपको हर चीज़ अपने साथ रखनी होती है, साथ में कैरी करके उन चीज़ों को प्रॉपर एक ठिकाने पे रखना होता है ताकि वो टाइम से मिल सके। तो देखो मुझे सेटअप बड़ा अच्छा लगा। ये उनके लिए है ना एक बहुत अच्छी बात है जो लोग छोटी गाड़ी है जिनके पास, या जो लोग छोटी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं और ये सोचते हैं कि काश हमारे पास भी ऐसा हो। तो ऐसा हो सकता है दोस्तों, बस आपको है ना एक कोशिश करनी पड़ेगी, चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, एक सिस्टम को मैनेज करना पड़ेगा, तब आप उस चीज़ को अपने ट्रैवल को बहुत ईजी बना सकते हो। और देखो जो लोग रेगुलर ट्रैवल करते हैं ना, वो इतने एक्सपेंसेस नहीं झेल सकते कि होटल्स के, कुक फूड के। तो इसलिए है ना, देखो जो लोग सस्ते में ट्रैवल करना चाहते हैं, बजट ट्रैवल में, उसके लिए सबसे बेस्ट है। तो आपको ये सेटअप कैसा लगा प्लीज़ आप है ना कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और जो इनका चैनल है ट्रैवल विद शेवी, अगर आपको इनका सेटअप देखना है तो वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई बात पूछनी है कि भाई किस तरीके से आप मैनेज करते हो, तो आप इनसे भी पूछ सकते हो, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो। और मैं भी, क्योंकि देखो इनके साथ इतना रेगुलर ट्रैवल करता हूँ, तो नॉर्मली सभी बातों का मुझे भी पता है, लेकिन मैं चाहता था कि आप उन चीज़ों को देख सको, समझ सको, जो लोग करना चाहते हैं वो लोग कर सकें। और प्लीज़ ट्रैवल विद शेवी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरे चैनल का नाम आपके पास है ही, बेफिक्रा ओवरलैंडर, तो आप उसको भी प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि लोग आते हैं, वीडियोस देखते हैं और फिर भूल जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाता है, और फिर नेक्स्ट वीडियो उनके पास पहुंचती ही नहीं है। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय। बाय बाय।